साथियों, आज हमारे बीच में कॉमरेड बचाऊ राम जी हमारे बीच में हैं और आप कानूदा की पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी मत कहिए, एक संगठन कहिए, जिसको सीपीआई एमएल के नाम से हम लोग जानते रहे और आप लोग कानू सन्याल जी को के विषय में भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बचाऊ राम जी बहुत पहले से सामाजिक कार्यों में और मुख्य रूप से जो जनता का संघर्ष रहा है उससे जुड़े हुए रहे हैं। और आप एक किसान संगठन जिसको हम लोग किसान मजदूर संघर्ष संग्राम समिति के नाम से हम लोग जानते रहे हैं, तो उसके भी आप संस्थापक और एकदम सक्रिय उसमें भूमिका अदा करने वाले एक शख्सियत हैं। और आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारत के किसी भी कोने में किसान मजदूर के संघर्षों को लेकर कोई जो बड़ा आंदोलन होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट के लिए आमंत्रित भी किया जाता है और आप उसमें सक्रिय भूमिका भी अदा करते हैं। तो आप संयोगतः आज हमारे आवासीय क्लिनिक पर यहाँ उपस्थित हैं और इस परिसर में मैं उनका कुछ समय लिया हूँ ताकि आप भी उनके विषय में जान सकें, उनके विचारों को जान सकें। और आज मैं उनसे चर्चा करूंगा कि भारत में जो जातीय इतिहास है, भारत में वर्गीय और वर्णीय जो व्यवस्था है, भारत में इन व्यवस्थाओं के बीच में जो लोगों की दुश्वारियां हैं, उसमें आपके संगठन और आपकी क्या भूमिका है। माननीय बचाऊ राम जी, आप इस पर अपनी बात रखेंगे और अपना परिचय भी देते हुए अपनी इस बात को रखिए इस पर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया परिचय एक तरह से, और इससे ज़्यादा परिचय क्या दिया जा सकता है। इसमें हम लोग कोई पढ़ लिख करके या किसी राजनीतिक संगठन के दिशा निर्देश प्रशिक्षण से इसमें नहीं आए। ग्रामीण संघर्षों में जो जातिगत वर्गवत जो समस्याएं रही उनसे लड़ते हुए राजनीतिक विचारधारा की तरफ गए। प्रारंभ में हम लोग अपने गांव में जाति के कारण अपने घर पर अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ सकते थे। हमारे बाप दादा नहीं बैठ सकते थे, हम लोग भी नहीं बैठ सकते थे। हम लोग दुस्साहस करते थे बैठने के लिए, माँ बाप के मना करने के बावजूद, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा समय समय पर। और बाप दादा के पास थोड़ा मोड़ा जमीन रहने के बाद भी पुश्तैनी इतना दबदबा था जमींदार, खास तौर से बड़ी जातियों क्षत्रिय वर्ग का, कि वो हम अपने घर में अपने खेत में खेती नहीं कर पाते थे, उनका काम करना पड़ता था हमारे बाप दादा को, महिलाओं को, माताओं को। तो इस तरह का जातिगत भेदभाव आपको संघर्ष की तरफ लाया, प्रतिरोध की तरफ लाया। इन सब चीजों ने पहले शुरू में अज्ञानता की वजह से वो अच्छा लगा कि जब हमारी माँ थाली बड़ी सा लेकर के किसी त्योहार में जाती थी लोगों के यहाँ खाना लेने, तो वो लोग बड़ी कृपा से, बड़ी दया भाव से छोटा छोटा देते थे, टुकड़ा गोल गोल बनाते थे सावा का, और इस तरह से वो लोग देते थे। महिलाएं देती थी, वो महरा कहती थी हम लोगों को। और गांव में ये जो गौहई
हलवाई के साथ साथ सवर्णों में यहाँ तक कि चमारों को छोड़ करके बाकी सारी जातियों के नाल काटने का, बच्चा पैदा होने पर नाल काटने का, डांगर उठाने का जिम्मा पूरा जो था हमें लोगों के परिवार को होता था। तो जो हम लोगों की आर्थिक हैसियत में थे, सामाजिक हैसियत भी थी उनकी, और वो भी जो उनका भी हमको करना पड़ता था। तो इसी तरह से सन 1973 में एक हवा चली नारपियाना बंद करने का, स्वाभिमान के तहत। अच्छा, तो ये आंदोलन तो जो था ये बाबा साहब से प्रभावित लोग और जातीय सम्मान को बचाए और बढ़ाने के लिए मेरे समझ से ये जो सामाजिक आंदोलन था, नाल काटने का रोकना और कम मजदूरी पे काम करना, ये सब को रोकने का जो काम था, ये तो सामाजिक जागरूकता मेरे समझ से बाबा साहब की वजह से थी। लेकिन आप पर मैं जो देखता हूँ कि कम्युनिस्ट का प्रभाव, कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा है। आप इसके संपर्क में कैसे पहुँचे? देखिए, हम लोग तो बाबा साहब के विचारों से एकदम अपरिचित थे। सन 1968 में चंदवक थाने पर एक सभा बुलाई गई थी। जो वो लोग कम्युनिस्ट ही थे, लेकिन अछूतिस्तान का नारा लगा करके अंबेडकर के हवाले से वो लोग सभा किए थे। उस समय मैं 8वीं पार कर चुका था। अच्छा। तो उसमें आया था, तो पहली बार अंबेडकर के बारे में थोड़ा जाना। सन 68 का साल रहा, और जो उसके पहले जो उत्पीड़न था, जो वर्गवत और जातिगत, उसकी वजह से पढ़ाई में भी बाधा पड़ा, और रास्ते में मारपीट होना, साले तुम कलेक्टर बनोगे, चमार हो करके तो हलवाई कौन करेगा, काम करेगा, ये नहीं कौन करेगा, इस तरह का था। लेकिन एक चीज खासियत देखा कि मैंने पोखरा मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल नहीं बना था, बनने की तरफ था, लेकिन इसका जब टीचर को उलाहना देते थे तो कुछ एक टीचर इस बात से ऐसे उत्पीड़क लड़कों से को पिटाई भी किया कि इस तरह की बात। जबकि हमारे गांव में एक उदाहरण था कि हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट में ही मुंसफ थे, ITO में कमिश्नर थे, और उनके लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, IAS की तैयारी कर रहे थे। ये सब उदाहरण था। लेकिन उनका भी उत्पीड़न होता था कि उनकी गाड़ी यदि उनके घर पर जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाता था। कभी उनके घर बारात आती थी तो वो लोगों ने किसी को चारपाई नहीं दिया तो अपने घर से वो लोग चारपाई लेकर के जाते थे, जिसमें झंझट हुआ, बिजली काट दिया कभी उन लोगों। ये तो मतलब ये है कि जो छोट बड़ा, छूत अछूत, तमाम सारी जो परिस्थितियां रही है समाज में, ये कई हजार साल से थी। और आज़ादी के बाद, जो मिलने के बाद ये जो टूटना शुरू हुआ, इस पर भाई किसी का छीना जाएगा कोई चीज़, उसको जिसको बखौती अपना मानते थे, तो उनको तो परेशानी होगी और डिस्टर्ब करेंगे ही। तो इसके तहत वो डिस्टर्ब करते ही थे। तो इस आपके संघर्ष में जो परिस्थितियां बदली, उसमें किस किस चीज़ का, विचारधाराओं का और सामाजिक जो क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं, किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पब्लिक में? देखिए, बाबा साहब का अध्ययन तो नहीं था उस समय, और हमको जो भाषणों से सुने हैं सभा में, तो वक्ताओं ने भगवान के रूप में अम्बेडकर को स्थापित किया। इसी दौरान एक मित्र, वह फुल टाइमर थे और अंडरग्राउंड तरीके से लोगों का में जाते थे, बातचीत करते थे, तो वो एक दिन हमारे गांव में पहुंचा, रिश्ता जोड़ करके।
राज्य मुकुल अध्यक्ष जी, उन्होंने भगवान शब्द को ही एकदम तार्क तरीके से, दार्शनिक तरीके से खंडन कर दिया। इसलिए अंबेडकर भी भगवान नहीं हो सकते, ये सिद्ध किया। लेकिन भावनात्मक रूप से मैं अंबेडकर को भगवान माना